हेलो बच्चों, वेलकम टू सील अकेडमी। और आज की वीडियो हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.5। कल हमने जो बेसिक था बेटा इस एक्सरसाइज को सारे का सारा कर दिया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 to 6। तो मुझे सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है 1 से लेके 6 क्वेश्चन नंबर तक। सॉल्व नहीं करना है, बस इतना देखना है कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो कल हमने जो वीडियो की थी उसमें सारा समझा था बेटा। स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, देखना है कि उसकी वैल्यू 0 आती है या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर 0 आ जाएगा फिर उसके अलग केसेस बनते हैं, ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी करके, ठीक है, वो अलग से है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, उसको ए नाम दे लेते हैं। क्या आएगा ये नंबर 1 2 फिर से 2 फिर 3। चलो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 3 इंटू 1 3, फिर एक माइनस लाएंगे, 2 इंटू 2 4। आंसर आ गया बेटा -1। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये सारे का सारा कंसिस्टेंट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे पहले मैट्रिक्स ए बनाते हैं। वो क्या आएगा, 2 -1 1 और 1। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे 2, फिर माइनस ले आएंगे। इनको अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा, -1 तो बन जाएगा +1। आंसर क्या आ गया 3। ये नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है जी। मतलब इसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। पार्ट 3 पे चलते हैं बेटा। पहले यहाँ पे ए लिख लेते हैं मैट्रिक्स। उसमें क्या आएगा, 1 3 2 6। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या बनेगा, 1 3 2 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 को 1 से किया 6, फिर एक माइनस लगाएंगे, 3 2 6, तो आंसर क्या आ गया 0। यहाँ पे पंगा पड़ता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर क्या करना पड़ता है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो बी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इक्वल्स टू के पार वाले नंबर, वो क्या आएंगे 5 और 8। अब इसके एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके लिए मुझे कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे बेटा। C11 पहले नंबर का कोफैक्टर क्या आएगा 6, दूसरे नंबर का C12 का अपोजिट वाला क्या है 2, फिर बेटा तीसरे का C21 का, इसका क्या आ जाएगा 3, और फिर C22 का कितना आ जाएगा 1। अब साइन चेंज करेंगे, जहां जहां ऑड है तो यहाँ पे ऑड है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी ऑड है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। फिर फाइंड करेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, उससे पहले हम क्या करते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे कोफैक्टर की, उसमें सारे कोफैक्टर लिखते थे, फिर उसका ट्रांसपोज करते थे। तो मैं सीधा ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स लिखता तो पहले 6 आना था, फिर -2, फिर -3, फिर 1 आना था, ठीक है। फिर ट्रांसपोज करता तो क्या आना था बेटा, यहाँ पे 6 -2 और -3 और 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है बेटा बी से, और आगे देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे ये आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ ए कितना था आपका 6 -3 -2 और 1, और बी क्या है आपका 5 और 8। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 5 30, -3 को 8 से किया तो क्या आ गया -24, ठीक है। फिर इसको करूंगा -2 को 5 से कर दिया
तो कितना आ जाएगा बेटा -10, ये यहाँ पे आएगा -10 और फिर 1 को 8 से कर दिया तो +8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 6 और -10 + 8 कितना होता है -2। इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है बेटा नॉन जीरो, तो क्या लिखा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो इस केस में भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो फिर बेटा वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी, डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें भी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेंगे ए। तो बेटा ए मैट्रिक्स में क्या आएगा, आएंगे एक्स वाई जेड के। तो पहले 1 1 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 2, फिर आएगा ए, फिर यहाँ पे ए, फिर 2 टाइम ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये बढ़ गया डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 3 2, बेटा आपका ए और 2 टाइम ए। अब दिया तो इसको एक्सपैंड करना पड़ता है, एक्सपैंड बाय रो 1 ऐसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1, ये भी क्या है 2 टाइम ए इंटू 3 6 टाइम ए, फिर फॉर्मूले का -2 टाइम ए, फिर -1, तो ये रो भी गई, ये कॉलम भी गया 2 इंटू 2 4 टाइम ए, फॉर्मूले का -2 टाइम ए, और फिर आएगा +1, उसके बाद में 2 टाइम ए -3 टाइम ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 - 2 करूंगा तो 4 टाइम ए, माइनस ये आ गया आपका 2 टाइम ए, उसके बाद में ये आ गया आपका प्लस माइनस का ए। तो 4, ये कितना हो गया -3 है ना, -2 टाइम ए माइनस ए -3, ये 4 में से 3 गया तो ए के आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसमें भी आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, ये बाउंड्री बना देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपका ए मैट्रिक्स क्या आएगा 3 -1 -2, फिर आ गया, या देखो यहाँ पे x नहीं है तो जो नहीं है उसको कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, y2 z -1, यहाँ पे x है y भी है z नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये क्या बनेगा बेटा 3 -1 -2 0 2 -1, यहाँ पे 3 -5 और 0। एक्सपैंड करते हैं इसको, एक्सपैंड बाय रो 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बन जाएगा, पहले इसके साइन चेंज कर ले बेटा। जब भी एक्सपैंड करना है जिस भी रो या कॉलम से उसके साइन चेंज कर लेंगे। तो पहला क्या दिख रहा है मुझे +3, तो +3 ब्रैकेट में क्या आएगा 0 × 2 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये आंसर आ रहा बेटा प्लस का 5, तो ऐसे रहेगा। फिर माइनस माइनस +1 हो गया, अब 0 × 0 तो 0, फिर फॉर्मूले का -1 को 3 से किया तो -3, तो बन गया +3। फिर नेक्स्ट क्या आ गया माइनस का 2, -5 × 0 0, फॉर्मूले का -3 × 2 करूंगा तो 6 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये 3 ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में 3 और ये -2 और -6। ठीक है, तो ये बन गया आपका -15 -12 -15 -12। ये इसमें गड़बड़ी तो नहीं होगी गई, इसको चेक कर लेते हैं फिर से, प्लस का 1, ये 0 +3। ठीक है, तो ये 3 × -15 आ रहा है, +3 और ये बन गया बेटा प्लस का 12, तो ये आंसर आ गया आपको 0। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 0। तो जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 आ जाता है तो मुझे
एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ता है, थोड़ा सा काम जो है वो लंबा हो जाता है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे बी भी चाहिए फिलहाल, क्योंकि बी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो बी भी लिख लेते हैं बेटा 2 माइनस 1 और 3। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे सारे कोफैक्टर पता लगाने पड़ेंगे। तो C11 मैंने पहले बताया था बेटा, जब आप रो 1 से एक्सपेंड करते हो तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिखते हैं आपको, ये आपके पहले 3 कोफैक्टर होंगे। तो पहला क्या आएगा -5, दूसरा ये बनेगा बेटा 3, और तीसरा जो है वो बन जाएगा आपका -6। 3 कोफैक्टर तो मैंने आपको आसानी से दिलवा दिए, आगे वाले मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। 2 1, अब यहाँ देखो 2 1 के लिए ये है, ये भी गया, ये भी गया, 0 इंटू -1, ये 0, फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 10 है, इसका आंसर आएगा -10। फिर C22, अब इसकी बारी है, ये रो हो गया, ये कॉलम गया, 0 इंटू 3, 0 हो गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 3 इंटू -2, ये -6 है तो +6 हो जाएगा, तो आंसर इसका 6 ही आएगा। ठीक है, अब C23 मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, वहाँ पे स्पेस कम है, तो ये वाली कॉलम चली जाएगी, रो तो ये वाली गई -15, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा। ठीक है जी, -15 फॉर्मूले का माइनस, और ये -3 है तो +3, तो हो जाएगा आपका -12। फिर चलेंगे C31, इस रो में आ गया। ठीक है, तो ये भी गया, ये भी गया, माइनस माइनस +1, फॉर्मूले का माइनस, ये 2 इंटू 2 -4 है तो +4 हो जाएगा, तो बन जाएगा 5। C32, ये रो गई, ये कॉलम गया, -3, फॉर्मूले का माइनस आएगा, लेकिन 0 इंटू 2 किया तो वो 0 होगा, उसको लिखेंगे नहीं। आगे चलते हैं बेटा, C33 यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। C33, तो ये क्या बनेगा, ये भी गया, ये भी गया, 2 इंटू 3 6, तो ये 6 ही रहेगा, आगे 0 आएगा, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनके साइन चेंज करने हैं, जहां जहां पे ऑड बन रहा है बेटा यहाँ पे करेंगे। अच्छा 2 1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इवन है, यहाँ पे ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये सॉरी इसका आंसर लास्ट में लिखा हुआ था मैंने, तो यहाँ पे चेंज होगा। C31, ये C32, बस ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, एडजॉइंट लिखेंगे इसका, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स नहीं बना रहा, तो ये रो में है, बस इनको कॉलम में लिख दूंगा। क्या आएगा, -5, -3, -6। यहाँ पे देखो बेटा, प्लस का 10, प्लस का 6, और यहाँ पे आया था 12, और फिर यहाँ पे आ गया आपका 5 +3 और प्लस का 6। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, तो यहीं पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई बी के साथ, 2 -1 और 3। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, क्या आंसर आएगा इसका, -5 को 2 से किया तो -10, 10 को -1 से तो -10, 5 3 ज़ा 15, -3 को 2 से किया तो -6, 6 को -1 से किया तो -6, 3 को 3 से किया तो 9, -6 को 2 से किया तो -12, 12 को -1 से किया तो -12, 6 इंटू 3 किया तो बेटा 18 हो गया। इसको अगर आगे लिखें हम, -20 और +15, तो कितना आ गया, -5, तो ये आ गया -5, -12 और 9, 12 में से 9 गए तो 3, वो भी माइनस के आएंगे, 24 में से 18 के 6, वो भी माइनस के आएंगे, और ये आंसर 0 के बराबर नहीं आया। तो जब 0 के बराबर नहीं आता तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, इनकंसिस्टेंट। तो ये भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, मतलब इस केस में आपको आंसर नहीं मिलने वाला। देखो बेटा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 हो जाता है, सॉरी नॉन ज़ीरो होता है, तो फिर आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर 0 आ जाता है, फिर आपको ये थोड़ा सा काम जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट। तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 -1 4, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 5, यहाँ पे फिर से 5, ये -2, और ये आ गया आपका 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे सबसे पहले।
तो वो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट लिखेंगे बस। तो ये क्या आएगा, 5 -1 4 2 3 5, यहाँ पे आ गया 5 -2 और 6। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्सपैंड कर लेंगे बाय रो 1। तो इसको अगर मैं रो 1 से एक्सपैंड करूं तो ये था आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो सबसे पहले आएगा प्लस का 5, फिर ब्रैकेट 6 × 3 18, फिर फॉर्मूले का माइनस 5 × -2 -10, तो ये माइनस भी था तो प्लस 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा बेटा देखो माइनस माइनस प्लस का 1, अब ये वाला नंबर 6 × 2 12, फिर फॉर्मूले का माइनस और 5 × 5 25। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस का 4, फिर यहाँ ब्रैकेट 2 -2 × 2 -4, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाना है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो 5 × 3 करूंगा तो 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 5 28 हो गया, प्लस 12 में से 25 गया तो -13 हो गए, प्लस 4 और ये माइनस का 19 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, 28 को 5 से करेंगे 40, कैरी 4 हो गया, 10 4 14 140, प्लस उसके बाद में ये माइनस का 13 है, इसको सीधा -13 लिखता हूँ। उसको 19 को 4 से करूँ 38 और 76 -76 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 140, माइनस दोनों को अगर ऐड कर दूं तो बनेगा -89, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एक इसमें ऐड कर लें 90 बन गया, 90 और 50 51। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो कंसिस्टेंट या अनकंसिस्टेंट पे बेस थे हमने सॉल्व कर दिए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।